हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर वही बनता है जिसे एक सीक्रेट पता हो। वो सीक्रेट मेहनत नहीं, बल्कि अपने पैसों से काम करवाना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वही पैसा कमाता है। आज के वीडियो में मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि ये दिखाऊंगा कि कंपाउंडिंग कैसे आपकी लाइफ बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुराने समय की बात है। एक राजा को चेस खेलने का बहुत जुनून था। एक दिन एक चतुर विद्वान दरबार में आया और राजा को खेलने के लिए ललकारा। राजा ने पूछा, अगर तुम जीत गए तो इनाम में तुम्हें क्या चाहिए? विद्वान ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, बस इस चेस बोर्ड के पहले खाने पर एक चावल का दाना रख दीजिए और हर अगले स्क्वायर पर उसे डबल करते जाइए। राजा हंसकर बोले, बस इतनी सी बात? ठीक है, मुझे मंजूर है। खेल शुरू होता है और राजा हार जाते हैं। अब राजा को विद्वान की शर्त पूरी करनी थी। राजा को लगा, ये शर्त तो ये बच्चों का खेल है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तब शुरू हुआ जब चेस बोर्ड का आधा हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ था। सिर्फ 20वें खाने तक पहुँचते पहुँचते ही अनाज के दानों की संख्या 5 लाख के पार हो गई थी। राजा को लगा, ये तो बस शुरुआत है। जैसे ही चेस बोर्ड का आधा हिस्सा पूरा हुआ, राजा के पसीने छूटने लगे। अब तक कुल दाने 400 करोड़ के पार पहुंच चुके थे। राजा का भंडारा खत्म होने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अभी आधा बोर्ड बचा है और आगे के हर डिब्बे में पिछले सभी डिब्बों के मिलाए हुए अनाज से भी ज़्यादा दाने लगेंगे। जब बात 64वें खाने तक पहुंची तो कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो गई कि पूरी दुनिया के चावल भी कम पड़ गए। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ ये नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। सोचेंगी, चावल की कहानी तो ठीक है, पर मेरा बैंक बैलेंस का इससे क्या? इस सिंपल सी बात में वेल्थ बनाने के 3 बड़े राज छुपे हुए हैं। कंपाउंडिंग का जादू शुरुआत में कभी महसूस नहीं होता। जैसे चेस बोर्ड के पहले 10 खानों में चावल के सिर्फ कुछ दाने ही दिखते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट के शुरुआती सालों में प्रॉफिट बहुत कम लगता है। लेकिन असल रफ्तार तब आती है जब पैसा खुद पैसा बनाने लगता है। असली तेजी पहले नहीं, बल्कि आखिरी स्क्वायर में दिखती है। अगर वो विद्वान 20वें खाने पर हार मान लेता तो वो कभी अमीर नहीं बनता। वेल्थ तब बनती है जब आप कंपाउंडिंग कर्व के अंत तक टिके रहते हैं। बीच में निकल गए तो गेम खत्म। आप जितना ज़्यादा वक्त देंगे, आपके पैसे उतने ही तेज़ी से बढ़ेंगे। आज के एक दिन की देरी कल का बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या आपको लगता है ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से आप ज़्यादा अमीर बनते हैं? हरगिज़ नहीं। चलिए मिलते हैं राहुल और सिमरन से। राहुल हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करता है और सिमरन उसका डबल यानी 10,000। नतीजा, जब दोनों 60 की उम्र के होंगे तो राहुल के पास सिमरन से कहीं ज़्यादा पैसे होंगे। यहाँ असली खेल अमाउंट का नहीं, टाइम का है। राहुल ने 20 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट शुरू किया। उसने अपने पैसे को 40 साल तक बढ़ने दिया। वहीं दूसरी ओर प्रिया ने 10 साल लेट शुरू किया, इसीलिए उसके पैसे को कंपाउंडिंग का फ़ायदा कम मिला। जब आप लेट शुरू करते हैं तो डबल पैसे लगाने के बाद भी आप उस इंसान को नहीं पकड़ पाते जिसने जल्दी शुरू किया था। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा फैक्टर कितना पैसा नहीं है, बल्कि कितना टाइम है। राहुल ने 10 साल पहले शुरू करके कंपाउंडिंग का जादू चला दिया। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, लाइफस्टाइल है। चाहे बात सेहत की हो या पैसों की, आज के छोटे से बदलाव कल बड़े फायदे दिलाएंगे। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कब शुरू कर रहे हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही फाइनेंस अपडेट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।